मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल मिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब दर खुला तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। मैं नहीं था किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले या गम नहीं। मेरे तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। होगी ऐसी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दर पर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम। स्टेज के श्री राधे। आ जाए श्री राधे। विगत दिवस में आप सभी ने बड़ा आनंद लिया। गोवर्धन लीला में भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के भगवान का सुंदर भोग लगाया। और भगवान गिरिराज जी ने स्वयं भोग लगाया। सात कोस के गिरिराज जी महाराज और भगवान श्री कन्हैया ने 7 दिन तक ही उठाया गिरिराज पर्वत को। और जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, भगवान की आयु भी 7 वर्ष की ही थी। सात कोस की सीमा का गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने श्री कनिष्ठ का उंगली पर उठाया। इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र को अहंकार हो गया था और भगवान ने अहंकार को समाप्त किया। मूसलाधार वर्षा की। इंद्र ने देखा कि भगवान ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है, क्षमा के लिए आए, क्षमा याचना के लिए प्रणाम किया, नमन किया। भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र को। क्यों क्षमा किया? क्योंकि भगवान के करीब ब्रजवासियों को इंद्र लेकर के आए, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर अभिषेक हुआ। पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से भगवान का सुंदर अभिषेक किया गया। बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एकादशी का व्रत जीवन में सर्वोपरि है। हर जीव को एकादशी व्रत करना चाहिए। और आज देव उठनी एकादशी, जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है,
एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी पारण करने से पहले रात्रि को उठे और रात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। ऐसा निषेध है कि रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता ने नंद बाबा को बंदी बना लिया, वरुण पास में बांध लिया। प्रातः काल जब ब्रजवासियों ने देखा बाबा नहीं दिखाई दिए तो भगवान कृष्ण से कहा। भगवान ने देखा कि बाबा तो वरुण के पास में हैं और भगवान अपने बाबा को छुड़ाने के लिए वरुण देवता के पास गए, जल में प्रवेश किया। भगवान को देखते ही वरुण आदि देवताओं ने भगवान को उठ करके प्रणाम किया और ये दृश्य नंद बाबा ने देख लिया। नंद बाबा ने देखा कि मेरा लाला, मेरा पुत्र कृष्ण, हम ठहरे ग्वाल बाल और हमारे लाला को ये देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं। भगवान पहुंचे और वरुण को आदेश दिया, हे वरुण, ये मेरे बाबा हैं, इनको छोड़ो, वरुण पास से मुक्त करो। वरुण देवता ने वरुण पास से नंद बाबा को मुक्त किया और भगवान नंद बाबा को पुनः लेकर के वृंदावन में आए। ब्रजवासी नंद बाबा आपस में वार्तालाप करने लगे। कोई कहता, अरे लाला, हमारा जो कृष्ण है लगता है ब्रह्म का अवतार है, परमात्मा है, इसने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा गिरिराज पर्वत इसने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठाया, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। बाबा हो ना हो, ये हमारा जो कृष्ण है परमात्मा का अवतार है। तो एक ग्वाले ने कहा, ये परमात्मा का अवतार है हमारा कृष्ण, तो हम अपने कृष्ण से कहेंगे, हे कृष्ण, हमें एक बार वैकुंठ के दर्शन करा दो। भगवान को बुलाया गया, भगवान से कहा ब्रजवासियों ने, ब्रजवासी ने कहा कि हे कृष्ण, हमें एक बार वैकुंठ के दर्शन करा दो, हम वैकुंठ में चलना चाहते हैं। भगवान सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ में लेकर के गए। वैकुंठ में गए तो भगवान ब्रजवासियों के मध्य से अंतर्ध्यान होकर के भगवान की छवि में विलीन हो गए। भगवान नारायण के अंदर समाहित हो गए और वहां पर सभी ब्रह्मा आदि देवता सब मिलकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रजवासियों ने देखा कि हम भगवान की स्तुति कैसे करें। हमने तो आज तक उस कृष्ण की स्तुति गाई ही नहीं, हमने तो केवल सजीव ब्रह्म को देखा, साकार ब्रह्म को देखा। भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद, हे नारायण, ये आरती पूजा हमारे बस की बात नहीं है। हम तो उसी कन्हैया को चाहते हैं, उसी ब्रह्म को चाहते हैं जो हमारे साथ चल करके माखन चुराए, माखन चुरा करके खाए भी और खिलाए भी। हम तो उस कृष्ण को अपना मानते हैं। और हे कृष्ण, इस वैकुंठ में हमारा मन नहीं लगने वाला, हमें यहां से अपने वृंदावन में ही ले चलो। भगवान ने ब्रजवासियों की बात स्वीकार की, पुनः सभी को वृंदावन लेकर के आए। भगवान ब्रजवासियों की तरफ मुस्कुराए और ब्रजवासी सब कुछ भूल गए।